और रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में यह घटना लगातार बढ़ रही है। कुछ संख्या का अनुपात था कि महाराष्ट्र में रुक गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अब ये हर गली चौराहे पर आया है और कितना खतरनाक तरीके से आप सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए। लव जिहाद का विरोध करने पर दरिंदे अल्ताफ ने कर दी 18 वर्ष की हिंदू लड़की की दर्दनाक हत्या। दरिंदे अल्ताफ ने अबला लड़की पर दिन दहाड़े चाकू से 20 वार कर दिए। घटना बीच बाजार में हुई, लेकिन कोई भी लड़की को बचाने नहीं आया, क्योंकि यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हिंदू संगठनों के दबाव के चलते पुलिस प्रशासन ने महज 4 घंटे के भीतर दरिंदे अल्ताफ शेख को तो हिरासत में ले लिया और अब हिंदू संगठनों का दबाव है कि जिस तरह लड़की की हत्या की है, दरिंदे को भी तुरंत फांसी होना चाहिए। जो मासूम सी बच्ची थी, एक होनहार बच्ची थी, जिसकी शादी होके बस 4 दिन हुए थे, उसको 20 बाजार काट दिया गया। 18 से 20 वार किए गए। भाई क्या है ये? कौन सी मानसिकता है? कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको? हाँ, कब तक चलेगा ये? अरे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है भाई? हाँ, यहाँ पे देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। और अगर देश शरीयत से चलता है तो आज के दिन मुझे मंठा में शरीयत चाहिए। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। ये कानून यहाँ पे चले दो आज के दिन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चलना चाहिए। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस केस की पैरवी अब सरकारी वकील उज्जवल निगम करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि हम इस केस को इस तरह से हैंडल करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी 6 महीने के भीतर ही इस दरिंदे को फांसी की सजा हो जाए। आपको बता दें, मामला जालना जिले के मट्ठा का है। यहाँ 30 जून को दोपहर 4 बजे भरे बाजार में दिन दहाड़े 18 वर्ष की हिंदू युवती की मुस्लिम युवक अल्ताफ ने दर्दनाक हत्या कर दी थी। हत्या का कारण यह था कि यह दरिंदा अल्ताफ लगातार इस लड़की पर लव जिहाद का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की लगातार इसका विरोध कर रही थी। लड़की का परिवार बेहद गरीब है। रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। इनके पिता परिवार की इज्जत बचाने के लिए लड़की की शादी जालना में कर दी। शादी के 4 दिन बाद जब लड़की अपने मायके आई, माँ बाप के पास उसी दिन दोपहर में अपनी माँ के साथ लड़की मार्केट में जा रही थी और उसी बीच दरिंदे अल्ताफ ने मौका देखकर धारदार चाकुओं से दर्दनाक हत्या कर दी। और ये कोई अंतिम तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन कोई पुरानी घटना नहीं है। महाराष्ट्र में करीब करीब हर हफ्ते सार्वजनिक होने वाली घटनाओं में से एक है। कई घटनाएं। इस घटना के स्थान पर हमारे प्रतिनिधि गए और उन्होंने क्या वहां पर लोगों से बात की, ये भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के जालना जिले के मंठा गांव में, और मंठा गांव के अंदर एक जिहादी शेख अल्ताफ ने एक 18 साल की युवती की दर्दनाक हत्या कर दी है। उसके बाद इस परिसर में दुख का माहौल है, डर का भय है, क्योंकि ये परिसर पूरा वो मुस्लिम इलाका है। ये इसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है। इसके चलते ये जो जिहादी है शेख अल्ताफ, इस शेख अल्ताफ ने एक 18 साल की युवती को लगातार पिछले 5-6 महीने से प्रताड़ित कर रहा था। और उसके चलते ये जो परिवार है, वो परिवार ने अपनी लड़की की शादी कर दी। लेकिन शादी के 4 दिन बाद जब वो युवती अपने घर, अपने माँ बाप के घर पे आई और उसके बाद वो जब बाजार में शॉपिंग को गई, दिन दहाड़े दिन की 4 बजे दर्दनाक चाकुओं से उसकी हत्या कर दी है। हालांकि ये आप देख सकते हैं परिवार गरीब है और इसी का फायदा लेके जिहादी शेख अल्ताफ ने ये हरकतें की है। आप देख सकते हैं इस वक्त परिसर के अंदर आप भी तनाव जैसी स्थिति है। और अगर बात करें घर की माहौल, तो घर में खौफ का माहौल है। आप देख सकते हैं सब परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए, हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। आप देख सकते हैं जो बैनर लगे हुए हैं, बिल्कुल ही गरीब परिवार है। माँ बाप इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन बहुत दुख में है, क्योंकि इनकी बच्ची के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो जिहादी ने किया है। वो जिहादी लगभग कई महीनों से इनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था और उसके बाद ऐसी हरकत कर दी। हालांकि उस जिहादी को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि उससे भी उसी तरह की फांसी होनी चाहिए।
कॉलर के पास चलते हैं। परिवारों के ऐसे तमाम वीडियो रोज आते हैं और लगता है कि आखिर पड़ोसियों का दिल क्यों नहीं सहता, क्यों नहीं आखिर हिंदू समाज ऐसी घटनाओं को देखकर जागता, क्यों नहीं अपने बच्चों को सेकुलर के भूत से बाहर निकालता, आखिर कब तक ये सहते रहेंगे। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप भी अपनी बात या इसी घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं कपिल जायसवाल बात कर रहा हूँ, संभाजीनगर महाराष्ट्र से। बोलिए। ये जो मंठा का पत्र है, मैं यहाँ पे गया था। हाँ। और मैंने ये देखा है कि हमारे जो कुछ सेक्युलर हिंदू है, इन बेवकूफ वजह से ये हादसा होता है। बिल्कुल। तो इनको कैसे कैसे रोक लगनी चाहिए। और ये जो मुस्लिम है, इन्हें सरेआम रास्ते पे जब तक हम मारेंगे नहीं, इसका हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं आप आपके इसके लिए दर्द कोई को, कायदा गुस्से को। बनाइए ये बात और गैर इसके लिए कानूनी बात है, कीजिए लेकिन भाई साहब। ऐसा कहना इसलिए जरूरी है कि प्रशासन, सरकार तो ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय संरक्षण देता है। और आप संभाजीनगर से बोल रहे हैं, संभाजीनगर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की बेटियां जब ऐसा कोई लव जिहादी भगा कर लेके जाता है तो संघर्ष करने के बजाय समझौते की बात करते हैं। मुझे ऐसे ही पिछले दिनों किसी बड़े व्यापारी ने फोन किया कि हमारी बेटी लेके गए हैं, हम उसको भले 20-25 लाख देने को तैयार हैं, हमारी बेटी वापस लाके दीजिए। मैंने कहा, अगर पैसे जिहादी को देकर समझौता करने के लिए तैयार हो तो तुम और तुम्हारी बेटी जाओ जहां जाना है, लेकिन अगर संघर्ष करना है और किसी की बेटी कभी भी शिकार ना हो, इसके इरादे से बात करते हो तो हमें एक पैसा नहीं चाहिए, घर के पैसे लगाकर हम तुम्हारे लिए संघर्ष करेंगे। लोगों का अप्रोच भी बदलना चाहिए, को जान से मारना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। इस कॉलर के भावनाओं को हम समझते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, आप भी कॉल कर सकते हैं, बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, लड़कियों में एक शिक्षा व्यवस्था के थ्रू जागरूकता फैलानी चाहिए। हाँ। और दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ, जो फिल्मों में और सीरियल में जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सख्त कानून। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता रमेश शिंदे जी जुड़े हैं। रमेश जी, महाराष्ट्र में ये घटनाएं शुरू में बहुत कम थी या संभाजीनगर, मराठवाड़ा ऐसे कुछ क्षेत्रों में होती थी, अब तो महाराष्ट्र का कोई जिला तो छोड़िए, तहसील भी नहीं बचा है जहां पर लव जिहाद के शिकार पीड़ित ना हो। जी सूरज जी, वैसे वास्तविक देखा जाए तो इस बात को कोई स्वीकारता नहीं है और सब लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है। इवन हमारे गृह मंत्री ने भी इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में गृह मंत्रालय ने इस प्रकार से बयान दिया था कि लव जिहाद नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो लव जिहाद की कई सारी घटनाएं होती है, सामने भी आती है। और केवल सामने आते ऐसे नहीं है, हमारे पास महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के पास से ऑफिशियल हमने जब आरटीआई में पूछा कि महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं होती है क्या, तो उन्होंने हमें उसका स्वीकार किया है और उस साल 17 घटनाएं वहां पर दर्ज हुई। इस प्रकार से लिखित रूप से उन्होंने आरटीआई में हमें रिप्लाई दिया है। रमेश जी, आप 17 तो कह रहे हैं, अगर हम प्रति वर्ष रजिस्टर मैरिज में जहां पर लड़का मुसलमान लड़की हिंदू, इसका आंकड़ा अगर महाराष्ट्र का हम निकाले तो प्रति माह ये आंकड़ा 50+ है। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, नाम बदलकर नहीं, नाम के साथ। जो कह रहे अगर हम उसमें आंकड़े, मतलब जहां नाम बताकर इतना ओपनली हो रहा है, वहां पर अगर हम, और उन परिवारों को पता नहीं है, हमने पिछले महीने वो जो तमाम ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन आए थे उनके घर वालों को संपर्क किया तो 96% घर वालों को पता नहीं था कि हमारी लड़की रजिस्टर ऑफिस में जाकर 1 महीने की मियाद का कोई रजिस्ट्रेशन करके आई है। मतलब सहमति नहीं है, केवल दोनों की है। और ये तो एक आंकड़ा हुआ कम से कम, जिसमें कहीं ना कहीं पहचान की संभावना है। लव जिहाद में ज्यादातर केसेस में या तो जबरदस्ती या नाम बदलकर षड्यंत्र होता है। रमेश जी। जी एकदम सही कहा आपने। वैसे देखा जाए तो मैंने 17 जो आंकड़ा कहा वो जहां पर परिवार ने पुलिस कंप्लेंट में दर्ज की है। कई बार ऐसे होता है कि 99% तो परिवार ये सोचता है कि अपनी इज्जत जाएगी, दूसरी बेटी की शादी नहीं होगी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता ही नहीं है। और बाकी जो आपने कहा कि इस प्रकार से अन्य भी वहां पर केसेस होती है, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र के अबू आजमी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लव जिहाद होता ही नहीं है।
मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरठ की घटना हो या कई अन्य हजारों घटना है कि जहां पर उन्होंने नाम बदल करके हिंदू लड़कियों से विवाह किया है, आपको क्यों इस्लाम की शर्म आती है? आपको क्यों अपने धर्म को बताने में शर्म आती है? मेरा प्रश्न यह है, यदि वास्तविकता में इस प्रकार से है तो क्या लव जिहाद नहीं कहना चाहिए? ऐसे हजारों घटनाएं सामने आती है, लेकिन यह कहते कि लव जिहाद है ही नहीं। और दुर्भाग्य से यहां पर हिंदू परिवार जो है, जिन्होंने शिक्षा